स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा सम्मान। स्वयं आदित्यनाथ योगी को आकर के हमको लेके चलना चाहिए स्नान कराने के लिए, और नहीं आएंगे तो जब हट जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, वो समझेगा। चल झूठा। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे। बिल्कुल कांग्रेस आचार्य जी, प्रश्न तो है कि आपका प्रायोजित प्रोग्राम अचानक खत्म कैसे हो गया? जो योगी जी से माफी मंगवाना चाहता था वो अचानक मैदान छोड़कर क्यों भाग गया? अरे सुबह सुबह एक ट्वीट क्या आया अखिलेश यादव का कि जगत गुरु शंकराचार्य का मुझे आशीर्वाद मिला। शाम तक आपने मोबाइल में एक आदेश पढ़ा और धरना खत्म। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कि जिस मकसद के लिए यहाँ तांडव किया गया था वो मकसद यहाँ तो पूरा हुआ नहीं, किसी ने भाव नहीं दिया, तो अब आप वहां जाकर कुछ करेंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। देखो जी, बाबा जी ने यहाँ किस परिप्रेक्ष्य में अपना ये भाषण दिया है ये तो नहीं पता, लेकिन अभी जो यूजीसी में बदलाव किया है बीजेपी ने, उस पर ये सटीक बैठता है। देश के लोगों को पूरी तरीके से जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, और साथ में प्रोटेस्ट भी उसी तेजी के साथ हो रहा है। अभी तो आई है। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है, प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन सरकार के कान में चूं तक नहीं हो रहा। उनके नेता जब कहीं फंस जाते हैं मीडिया के सामने और उनसे पूछा जाता है यूजीसी को लेकर, तब वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। पिछले वीडियो में दो वीडियो में मैं आपको कई वीडियो दिखा चुका हूँ, और इस वीडियो में उनका बयान दिखाने वाला हूँ जो इसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं, क्योंकि सरकार में वो हैं एजुकेशन मिनिस्टर। कैसे लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है, इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ। कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही तो सवाल है मियाँ, कि आप कह रहे हो कि ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन अगर हो गया तो क्या करोगे? उसके लिए कोई क्लॉज है उसके अंदर? सामान्य वर्ग के लोगों को अगर परेशान किया गया या उनके ऊपर लगाया गया आरोप झूठा साबित हुआ तो क्या, तब क्या? इसमें तो आपने सीधा सीधा बता ही दिया है कि गुंडे, मवाली या उत्पीड़न करने वाले, ओबीसी, एसटी, एससी को परेशान करने वाले सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो उनके ऊपर झूठा भी आरोप लगे तो भी तो वो गुंडे पहले से ही साबित हैं, तो वो कर क्या सकते हैं? इसमें यही तो जानना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें लोग सही से पढ़ नहीं रहे हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं है, लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सच सबके सामने बता दीजिए कि नहीं इसमें सामान्य वर्ग के लिए भी अच्छाइयाँ हैं। आप सोचते होंगे अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, सच ये है कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपने इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे, और मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल। मार्केट बुल एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिसिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट। देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया, और यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बगैर किसी गेस वर्क के। देखिए मैंने यहाँ बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और जिनको लगता है कि उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है।
स्टॉप लॉस फीचर। लॉस जैसे ये एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए यहाँ प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने यहाँ स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ देखिए लोगों ने एक ही दिन में 14,000, दिसंबर में 33,000 और पिछले पूरे साल में उन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को 99 के फीस में लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। हम तमाम देश के बैकवर्ड शोषित वंचित और मुसलमानों दलितों से कहना चाह रहे हैं कि आइए एक बार और एक एक ब्राह्मणों को घर से खदेड़ करके पूरे हिंदुस्तान के एक गांव से इन ब्राह्मणों को भगाइए पूरे देश। यही होगा इस कानून के अंतर्गत कि वो तो भौंक सकते हैं लेकिन सामान्य वर्ग उसके ऊपर अगर रिएक्ट भी करेगा तो वो सीधा जेल जाएगा। जेल के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। अगर इस जाहिल को मैं यही कहना चाहूँगा कि देख बेटा, कभी कभी पुलिस लेट हो जाती है, लेट पहुँचती है, तो तू जो कह रहा है कि ब्राह्मण को भगाना चाहिए, देगा पॉइंट में। सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय से हर नाथ की जय, बदलेश्वर नाथ की भारत माता की। ये हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी। इनसे सवाल यूजीसी पर पूछा गया तो ये हर हर महादेव, भारत माता की जय कहकर टाल दिए, कन्नी काट गए। इनको पता नहीं कि यही जनता, यही पत्रकार, यही जो लोग होंगे, यही इनको वोट करते होंगे और वो जब इलेक्शन में कन्नी काट जाएंगे तो आप किसी लायक नहीं बचोगे। आपके सामने माइक कोई नहीं लगाएगा। बाय डिफॉल्ट SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। खुल के कहता हूं मैं तो ये बात, मेहनती पैदा होते हैं, ईमानदार पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक्सेप्शंस इसमें भी हो सकते हैं। इसके विपरीत जो बाकी लोग हैं बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट पैदा ही नहीं होते। करो, क्या करोगे? करना क्या है मियां, बस कहना है मेरे को कि तू भी बाय डिफॉल्ट ही सुअर पैदा हुआ है, दिखने में सिर्फ इंसान लगता है। तेरा कहना है कि ब्राह्मण मतलब सामान्य वर्ग के लोग इंटेलिजेंट पैदा नहीं होते, वो बाद में आरक्षण लेकर बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। बाकी लोग टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। सुअर इंटेलिजेंट होने के लिए किसी धर्म, किसी जाति का होना जरूरी नहीं है। सोच अपनी अपनी होती है। जिसका सोच अच्छा होगा वो इंटेलिजेंट होगा, वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने की जिसमें क्षमता होगी, वो जात के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। यूजीसी कानून लागू किया है, क्या कहेंगे उसको? यूजीसी कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही यूजीसी कानून भी है। यूजीसी जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में 2 लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया और अब आपस में लड़ करके मरेंगे। भला किसका होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपने तो पूरे हिंदू समाज को यूजीसी कानून के माध्यम से आपस में लड़ा करके समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र कर दिया है, रचना कर दी। लो जी, कांग्रेस आचार्य जाते जाते कम से कम एक ढंग का काम करके गए हैं कि यूजीसी में बदलाव का विरोध किए हैं। लेकिन महाशय को ये नहीं पता कि ये जो तथाकथित लोगों के कहने पर ये अपना धरना खत्म किए हैं, वो लोग तो यूजीसी के नए बदलाव के सपोर्ट में हैं और आप है विरोध में। मज़ा नहीं आएगा बाद में। ध्यान देना कहीं बाद में ये बयान आपको पलटना ना पड़ जाए कि जब से आपने धरना स्टार्ट किया है तब से आपने कई बार पलटी मार चुके हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं माफ़ी मंगवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप मैदान छोड़ चुके हो, यहाँ यूजीसी पर पलटी मत मार जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है, अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया
जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है, और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। शाबाश सांसद महोदय, किसी ने तो आवाज उठाया। वैसे इन्होंने किसी एक्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं वो शायद मैच करता है SC/ST वाले एक्ट पर। वैसे ये वीडियो इनका पुराना है, लेकिन अभी जो UGC में प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये सटीक बैठता है। अब सांसद महोदया, अगर आप में दम है, अगर आप सच में इस बयान को दिल से दिए हो, तो यहाँ भी संसद चालू है, शुरू हो गया है। एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाइए और बोलिए, जम कर कहिए कि UGC में जो नए क्लॉज को ऐड किया गया है उसे हटना चाहिए। मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली है। मेरे से गलती हुई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। कोई बात नहीं अहमद भाई, गलती हो जाती है सबसे, दोबारा गलती मत करना, नहीं तो अभी तो शायद टांगों के चल भी रहे हो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो UGC के आड़ में कुछ नए लोग मार्केट में आ गए हैं जिनका इससे लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कर प्लानिंग वो रहे हैं जो होती है असल में प्रोटेस्ट के समय, पत्थरबाजी के समय। इसका नाम अहमद अली है, था नहीं, था तो इसका नाम आकाश चौधरी। ये फेसबुक पर अकाउंट बनाकर आकाश चौधरी के नाम पर योगी मोदी को गाली देने का काम करता था, और मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, इलाज बांध दिया गया है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि UGC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक दायरे के अंदर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जैसे पत्थरबाज लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों को जलाते हैं, वैसा हो जाए। और वैसा करने वाले लोग बीच में घुसेंगे ज़रूर। अगर वैसा होता है तो सारा मामला उल्टा पड़ जाएगा। ये कानून जहाँ का है वहीं रह जाएगा। बाकी इस पर बाबा बागेश्वर ने भी रिएक्ट किया है, उन्होंने भी विरोध किया है इस कानून का। प्रार्थना करना चाह रहे, वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, UGC। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो, यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। बिल्कुल बाबा जी, बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं लोगों का नारा था। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में कोई काल नेमी आ गया है जो बांटने और काटने का काम कर रहा है। ये कानून किसने बनाया, कैसे इसमें क्लॉज को ऐड किया गया, किसी को नहीं पता है। कोई नेता बोलने को तैयार ही नहीं है। और वैसे जो BJP के IT सेल होते हैं जो हर मुद्दे को डिफेंड करते हैं, इसमें वो डिफेंड करने भी नहीं आ रहे, क्योंकि पता उनको भी नहीं है कि हुआ क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि संसद चल रही है, अभी BJP के बड़े नेता को, मोदी जी को या जो भी हों, इसके जिम्मेदार खासकर धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्योंकि इन्हीं के दायरे में ये सब आता है, इनको इस पर भाषण देना चाहिए, क्लियरिटी के साथ बताना चाहिए लोगों को कि क्या है इसमें और इस क्लॉज को क्यों ऐड किया गया। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग इस वीडियो के बारे में, इस UGC एक्ट के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी शंकराचार्य के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कि क्या कुछ वो और प्लान कर रहे हैं या फिर नॉर्मली अभी शांत रहेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं, लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, क्लिक करके डाउनलोड करिए।